अरबपति मुकेश अंबानी ने एक बार फिर से एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल कर लिया है। 6 मार्च 2023 के आंकड़ों के हिसाब से अंबानी कुल 82.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स पर 11वें स्थान पर हैं, जबकि उनके हमवतन गौतम अडानी अब 24वें नंबर पर आ चुके हैं। मुकेश अंबानी मौजूदा समय में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ऐसे में एंटीलिया जैसा घर उनकी शान और शौकत को खूब फपता है। वे मौजूदा समय में दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ऐसे में उनके नाम इस तरह का आलीशान घर हो, ये तो बनता ही है। बिलियन डॉलर्स की लागत से बने इस घर को जो कोई भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। एंटीलिया दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर है। ये यूके के बकिंगम पैलेस के बाद दूसरी सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। गौर करने वाली बात है कि बकिंगम पैलेस में यूके की शाही फैमिली रहती है। 2020 में प्रॉपर्टी सर्वे करने वालों ने एंटीलिया की वैल्यू 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी थी। वैसे इसको लेकर कोई साफ अनुमान तो मौजूद नहीं है, लेकिन मीडिया में अक्सर रिपोर्ट किया जाता है कि एंटीलिया में हर महीने मेंटेनेंस के लिए 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। भारतीय रुपयों में मुकेश अंबानी के घर की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। प्रॉपर्टी सर्वेयर के मुताबिक एंटीलिया का प्रति स्क्वायर फीट प्राइस 80 से 85,000 रुपए है। मुकेश अंबानी का घर मुंबई के कुंबाला हिल के अल्टमाउंट रोड पर स्थित है। मुकेश अंबानी के घर का नाम पौराणिक द्वीप के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि ये द्वीप अटलांटिक महासागर में पुर्तगाल और स्पेन के पास है। 27 मंजिल का ये आलीशान घर मुंबई में 4 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। मुंबई में जहां घर बनाने के लिए जमीन का दाम बहुत महंगा होता है, वहाँ इतनी बड़ी जमीन पर घर बना होना अपने आप में शख्सियत को बयान करता है। अंबानी के घर एंटीलिया की बनने की शुरुआत साल 2004 में हुई थी और ये लगातार 7 साल यानी 2010 तक बनता रहा। हालांकि अंबानी फैमिली इस घर में रहने के लिए 2011 में आई। देर इसलिए हुई क्योंकि प्रॉपर्टी में वास्तु को लेकर कुछ अफवाहें फैल गई थी। एंटीलिया को बनाने और डिजाइन करने के लिए मुकेश अंबानी ने अमेरिका की 2 कंपनियों को काम दिया था। ये कंपनियां थी शिकागो की आर्किटेक्चर कंपनी पार्किस एंड विल, साथ ही सेंटा मोनिका हेडक्वार्टर वाली इंटीरियर डिजाइनर कंपनी हिट्स बेडनर एसोसिएट्स। परिवार की मुखिया और जनहितैषी नीता अंबानी एंटीलिया के बनने के दौरान पूरी तरह से देखरेख में लगी हुई थी और उनके कहने पर ही इन दोनों कंपनियों को काम दिया गया था। दोनों कंपनियों ने इतनी बढ़िया तरीके से काम किया है कि घर के 2 कमरे एक दूसरे जैसे ना लगे। बहरहाल घर का पूरा आर्किटेक्चर सूर्य और कमल से प्रेरित है। वैसे तो एंटीलिया 27 स्टोरी वाली बिल्डिंग है, लेकिन हाई सीलिंग ग्लास टावर होने की वजह से यह हवेली 60 स्टोरी वाले बिल्डिंग की तरह दिखाई देती है। 570 फीट ऊंची ये हवेली इस इलाके में मौजूद ज्यादातर बिल्डिंग से ऊंची है, इसलिए हर तरफ से दूर से भी दिखाई देती है। अब बात करें एंटीलिया पर मौजूद सुविधाओं की, तो एंटीलिया की छत पर 3 हेलीपैड मौजूद हैं, जिन पर हेलीकॉप्टर कभी भी उतर सकते हैं। एक 6 फ्लोर की कार पार्किंग है, जिसमें एक बार में 167 कारें रखी जा सकती हैं। 50 सीट का मूवी थिएटर, 3 फ्लोर का बेबीलोन से प्रेरित हैंगिंग गार्डन, एक योगा स्टूडियो, एक फिटनेस सेंटर, एक बॉल रूम, एक स्विमिंग पूल, एक स्पा और एक मंदिर भी है और वहाँ एक स्नो रूम भी है और 600 स्टाफ के लिए रहने की सुविधा है। ये स्टाफ उसी घर में रहते हुए घर की देखभाल करते हैं। मुकेश अंबानी का घर इस तरह से बनाया गया है कि घर का ढांचा रिएक्टर पैमाने पर 8 स्केल तक के मैग्नीट्यूड को झेल सकता है। जब ये घर तैयार हुआ तो अफवाह फैली कि प्रॉपर्टी में कोई वास्तु दोष है। चूंकि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी वास्तुशास्त्र पर बहुत यकीन करते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए गृह प्रवेश टाल दिया था। वास्तु पुरातन भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है, जिसके मुताबिक घर की दिशा और दशा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी जिंदगी गृह प्रवेश के बाद अच्छी होगी या बुरी। गौर करने वाली बात है कि उनका घर 2010 में रेडी हो गया था और उसके बाद हाउस वार्मिंग सेरेमनी भी हुई थी, जो उसी साल नवंबर में हुई थी। लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी एंटीलिया में रहने के लिए 2011 में ही गए। गृह प्रवेश के पहले अंबानी परिवार ने 10 दिन गृह प्रवेश पूजा करवाई थी। कहा जाता है कि इस दौरान कई सारे अनुष्ठान कराए गए थे जो घर में वास्तु दोष को खत्म करने के लिए होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 जाने माने पंडितों ने अंबानी परिवार के पुजारी रमेश ओझा के साथ 10 दिन की पूजा करवाई थी। तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान के सबसे महंगे घर एंटीलिया की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे ऐसे नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।